ये वीडियो बनाने का मकसद किसी की दिल आज़ारी करना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। बीवी और शोहर। शोहर, इतनी अच्छी चटनी कैसे बना लेती हो? बीवी, बनाते वक्त आपको ध्यान में कर लेती हूँ, कूटने में आसानी होती है। आदमी ने इश्तिहार देखा, पुराना मोबाइल दो और नया मोबाइल लो। आदमी उसे एड्रेस पर पहुंचा, लेकिन वहां कोई दुकान नहीं थी। आदमी ने वहां दो लड़कों से इश्तिहार के बारे में पूछा। उन्होंने बंदूक निकाली और कहा, इश्तिहार हमने ही लगाया था, चल अब पुराना मोबाइल दे और जाके नया मोबाइल ले। हाय ओए रब्बा। एक सेठ साहिब लंदन की सैर को गए। उनकी फरमाइश थी कि उन्हें पुरानी तारीखी चीज़ें और मुकामात भी दिखाए जाएं। गाइड एक रोज़ उन्हें तारीखी जंगी जहाज़ विक्ट्री दिखाने ले गया। लॉर्ड नेल्सन ने उस जंगी जहाज़ के ज़रिए कई बहरी जंगें जीती थीं। बहरी जहाज़ की सैर कराते हुए गाइड अरशे पर नस्ब पीतल की एक मेज़ के पास रुका और कदरे गमज़दा लहजे में बोला, सर, ये है वो जगह जहाँ गिरकर लॉर्ड नेल्सन ने जान दी थी। वाकई ये मेज़ बड़ी खतरनाक है और बेहुदा अंदाज में बीच रास्ते में लगाई गई है। सेठ साहिब मेज़ से दूर हटे और बोले, मैं खुद इसे टुकरा कर गिरने लगा था। ओह माय गॉड। शोहर, मैंने अपने दोस्त को आज खाने पर बुलाया है। बीवी, तुम पागल तो नहीं हो गए? पूरे घर में गंद पड़ा है, बर्तन भी धोने वाले हैं और मैं अब कुछ पका भी नहीं सकती। शोहर, ये सब कुछ दिखाने के लिए ही तो बुला रहा हूँ, क्योंकि वो बेवकूफ़ शादी करने का सोच रहा है। बेड़ा गर्क। आज एक दोस्त ने बताया कि अब्बा जी ने हम चारों भाइयों को बुलाया और आगे लकड़ियों का गट्टा रखा हुआ था। हम चारों भाइयों को बुलाकर कहा कि इसको तोड़ो, क्योंकि मैं जिम करता हूँ तो मैंने अकेले नहीं वो गट्टा तोड़ दिया। अब्बा जी ने इस बात पर लित्तर उतार कर मेरी खूब मरम्मत की कि बगैरता सारे अखलाकी सबक दा बेड़ा गर्क कर दिता। मारो मुझे मारो। राणे की शादी हुई। राणा साहिब दुल्हन के कमरे में गए और सारी रात दुल्हन को समझाते रहे कि अम्मी अब्बू का बहुत ख्याल रखना है, घर में सबकी इज्जत करनी है, सबका कहना मानना है, किसी से झगड़ा नहीं करना। और फिर ऐसी ही बातें करते करते सो गए। सुबह राणे के वालिद ने राणे को आवाज़ दी और कहा, उठ राणे पुत्र, नहा धो ले। अंदर से दुल्हन की आवाज़ आई, अब्बा जी, इस कंजर नू सिर्फ गरारे करा दियो। प्रोग्राम पे बढ़ गया। बीवी के होते हुए भी शोहर छुट्टी वाले दिन कपड़े धो रहा था। पड़ोसन को बहुत तरस आया और आस्था से बोली, अब दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? शोहर रोते हुए बोला, मैं इससे ज्यादा कपड़े नहीं धो सकता। हाय ओए रब्बा। एक पठान ने घड़ी चोरी की। घड़ी का मालिक पठान के पास आया और बोला, खान साहिब, मेरी घड़ी वापस कर दो, वो बहुत कीमती और बहुत महंगी है। पठान बोला, क्या कीमत है उसकी? मालिक बोला, 5,000 रुपये। पठान घबरा गया और बोला, मैनू लित्तर मारो, मैं 90 रुपये विच वेच आया वहां। सत्यानाश। एक पठान को अलादीन का चिराग मिल गया। चिराग को रगड़ा तो जिन हाजिर हुआ और बोला, क्या हुक्म है मेरे आका? पठान बोला, एक बहुत बड़ा बंगला बना दो। जिन ने बंगला बना दिया। पठान बोला, इसमें चौकीदार का कमरा भी बनाओ। जिन ने चौकीदार का कमरा भी बना दिया। फिर पठान जिन के सामने हाथ जोड़कर बोला, खुदा के वास्ते मुझे इस बंगले का चौकीदार बना दो। ले फिर। बीवी, शुक्र है आप सही सलामत घर पहुंच गए। शोहर, क्यों, क्या हुआ? बीवी, बाहर ऐलान हो रहा था कि कोई रन मरीद गटर में गिर गया है। शोहर, फिटे मुंह तेरा, रन मरीद नहीं, राणा मरीद कह रहे थे। एक पठान के बारे में बहुत मशहूर था, अगर किसी के जिस्म पर कहीं भी दर्द हो तो पठान चुम्मी ले तो दर्द फौरन दूर हो जाता था। एक दिन पठान बस में बैठा था। एक आदमी उसके पास आया। उसने कहा कि मुझे हाथ में दर्द हो रहा है। पठान ने चुम्मी ली तो दर्द ठीक हो गया। वो आदमी पठान के गले लग गया। अब अगली सीट पर एक औरत बैठी थी। वो ऊंची आवाज में पठान से बोली, पुत्र, बवासीर दा भी दम कर लेंदा है। प्रोग्राम पे बढ़ गया। उर्दू खामद अपनी बीवी से, इरम, आज मैं ट्रक के नीचे आने लगा था। बीवी, अल्लाह ना करे सलीम, आपको मेरी भी उम्र लग जाए, ऐसी बातें नहीं करते। पंजाबी खामद अपनी बीवी से, छीदा,
ਅੱਜ ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡਾ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂ ਭੌਂਕਿਆ ਕਰੋ। मारो मुझे मारो। एक पठान मेडिकल स्टोर से गुब्बारा लेने गया और बोला मुझे एक जहर वाला गुब्बारा चाहिए। स्टोर वाला हमारे पास नहीं है, लेकिन तुम इसका क्या करोगे? पठान बोला मेरा माशूक के अंदर कीड़ा है, उसको मारना है। ओ तेरी खैर। बीवी जान, आज तुम्हारी गर्लफ्रेंड रात के टाइम आ रही है, तभी मैंने फ्रिज में खाना तैयार करके रख दिया है। फ्रेश फ्रूट और सलाद भी बना दिया है, घर भी अच्छी तरह साफ कर दिया है और उसके आने से पहले बच्चों को लेकर अम्मी के घर चली जाऊंगी। शाम को वापस आ जाऊंगी और फिर शोहर की आंख खुल जाती है। इसे कहते हैं हसीन ख्वाब। Oh my god. बस में एक आदमी अपने 9 बच्चों के साथ जा रहा था। बच्चे बहुत शोर कर रहे थे। इतनी में एक बुजुर्ग अपनी लाठी से ठक ठक करते हुए चढ़े। बच्चों का बाप बोला हजरत आप अपनी लाठी के आगे रबड़ चढ़ा लें तो ये शोर नहीं करेगी। बुजुर्ग अगर ये काम तूने किया होता तो इतना शोर ना होता। हाय ओए रब्बा। साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल हो रहा था। प्रोफेसर ने एक चूहे के लिए एक तरफ केक रख दिया और दूसरी तरफ चूहिया रख दी। चूहा फौरन केक की तरफ लपका। प्रोफेसर ने केक को बदलकर ब्रेड रखी तो चूहा ब्रेड की तरफ लपका। मुख्तलिफ खाने बदल बदल कर देखे, मगर चूहा हर दफ़ा खाने की तरफ ही भागा। प्रोफेसर तलबा की तरफ संजीदगी से देखते हुए बोला बस साबित हो गया कि भूख ही सबसे बड़ी कमज़ोरी है। क्लासरूम के आखिरी बेंच से आवाज़ आई सर एक दफ़ा चूहिया भी बदल कर देख लें, हो सकता है ये इसकी बीवी हो। ओ तेरी खैर।